Welcome to today's class. We will be studying Science Chapter 1, that is Growing New Plants. So let's start. Here it is. Look at the pictures below. You can see some seeds of different color, shape and size. Identify the seeds and write the names of seeds you know in the space provided. देखो कितने कलरफुल सीड्स हैं. इसमें से कुछ का नाम तो आपको पता ही होगा, जैसे कि यहाँ पे पीज है, कैश्यू नट है, आलमंड है, राजमा है, and the rest you have to find out and write in the blank. Okay, this will be a home task. Now look at this. Parts of the plant. A plant has roots, leaves, stem, flower and seed. We all know this. Just look at the label diagram of the plant. Okay, now we are moving to the next slide. Plant reproduction. The plant reproduces to new plants. Then that plant grows into trees. Then again they reproduce to new plants. This is what it continues. Okay. Plant जो reproduce करता है इसका दो तरीका होता है. एक है sexual reproduction और एक है vegetative propagation. Sexual reproduction मतलब growing plants from seeds. आप बीज लगाओगे वहाँ से plants grow करता है. ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और वेजिटेटिव प्रोपगेशन मतलब एक प्लांट ग्रो करेगा और एक प्लांट का ही बॉडी पार्ट से, जैसे कि स्टेम, लीफ या रूट से, यहीं से वो और एक प्लांट ग्रो करता है. हम इसको और भी डिटेल्स में पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में. ये देखो, ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड्स मतलब जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसमें क्या होता है, ऑल सीड्स कैन नॉट ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स. जितने भी सारे सीड्स हैं, अगर इतने सारे सीड्स इतने सारे प्लांट्स से आता है, उन सब से अगर प्लांट्स हो तो कितने सारे प्लांट्स हो जाएंगे. लेकिन ऐसा तो होता नहीं है. सम सीड्स आर ईटन अप बाय द बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स. कुछ पक्षी खा जाती है, कुछ इंसेक्ट्स. सम सीड्स गेट डिस्ट्रॉयड बाय रेन और विंड. कुछ बारिश में धुल जाता है, उड़ जाता है, तो कुछ हवा ले जाता है. सम सीड्स डू नॉट गेट सफिशिएंट एयर, वाटर और वार्मथ टू ग्रो. कुछ सीड्स तो इतना उनमें मॉइस्चर आ जाता है कि उनको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलती, उनको प्रॉपर एयर नहीं मिलता, प्रॉपर वाटर नहीं मिलता, जिससे वो प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते. इफ द सीड सर्वाइव्स एंड गेट्स द राइट अमाउंट ऑफ वाटर, एयर एंड वार्मथ, इट विल प्रोड्यूस अ बेबी प्लांट और सीडलिंग. वाटर, एयर एंड टेम्परेचर, दैट इज वार्मथ फ्रॉम द सन, ये अगर उनको प्रॉपरली मिले तो दे विल बी एबल टू रिप्रोड्यूस अ प्लांट और अ सीडलिंग. ठीक है. अब आते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन पे. वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है, ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम स्टेम्स, ग्रोइंग प्लांट्स थ्रू रूट, देन फ्रॉम लीव्स like bryophyllum. We will see other examples also. Now look at the stem first. Some plants grow from stems. In such cases, stems having buds can be cut from another mother plant and planted. New plant grows from the buds. Flowering plants such as rose, hibiscus and bougainvillea can be grown through cutting of the stem. देखो यहाँ पे प्रोसेस दिया है पिक्चर में. पहले एक रोज प्लांट है, वहाँ से उसका एक स्टेम काटा जा रहा है, फिर वो स्टेम को रूट में मतलब सॉइल के अंदर लगाया जा रहा है, उससे और एक न्यू प्लांट ग्रो करेगा. दिस इज हाउ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज डन थ्रू स्टेम. सिमिलरली अंडरग्राउंड स्टेम्स सच एज पोटैटो, जिंजर एंड अनियन हैव बर्ड्स. पोटैटो में कुछ बर्ड्स होते हैं. पोटैटो, जिंजर और ऑनियन ये है तो वेजिटेबल्स, लेकिन दीज आर द अंडरग्राउंड स्टेम्स. ओके, दीज बर्ड्स ग्रो एज न्यू प्लांट्स. सम ऑफ दीज प्लांट्स कैन ऑल्सो ग्रो फ्रॉम सीड्स. ये जो कुछ प्लांट्स है ये सीड से भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन ये स्टेम से ही यूजुअली ग्रो करते हैं. अब हम देखेंगे ग्रोइंग प्लांट्स थ्रू रूट्स. लाइक स्टेम्स, रूट्स ऑफ सम प्लांट्स कैन यूज्ड फॉर ग्रोइंग न्यू प्लांट्स. Sweet potato, radish, carrot. These are the vegetables, but they are the underground roots. These are the roots of the plant. यहाँ से plant grow कर रहा है. Growing plants through leaves. जैसे कि example bryophyllum. Bryophyllum plant के जो leaves होते हैं उसमें भी ना buds होते हैं. वो bud से और भी प्लांट्स ग्रो करते हैं.
bryophyllum plants. Okay, understood everybody? Now moving on to the next slide. Here it is, seeds. There are two types of seeds, monocot and dicot. What does this cot mean? Cot refers to the cotyledon, monocotyledon and dicotyledon. Seeds of some plants contain one cotyledon, so it is called monocot. Mono means single, and some others have two cotyledons. Those are called dicots. ठीक है? ये देखो यहाँ पे पिक्चर दिया है. Epicotyl, hypocotyl, cotyledons. Those label structures are cotyledons. You can see seed coat. Okay, endosperm of the monocotyledon. See the diagram carefully. Okay, now we will see the seed dispersal. What is seed dispersal? If all the seeds fall and start growing beneath the parent plant, they will be overcrowded and will not be able to get proper sunlight. इसीलिए seed dispersal is very important. Dispersal मतलब एक जगह से और एक जगह चले जाना. ठीक है, एक प्लांट का सीड्स सपोज यहाँ पे गिरा, अब वो कैरी होकर जाएगा कहीं और जगह, फिर वहाँ जाके वो प्लांट उगेगा. कई तरीके से ऐसा होता है, जैसे कि थ्रू विंड, वाटर, एक्सप्लोजन एंड एनिमल्स. हम अब देखेंगे कैसे. ये देखो, बाय पीपल, फार्मर्स प्लांट सीड्स, गार्डनर्स प्लांट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. ठीक है, हम सपोज बाजार से ही फार्मर्स जाते हैं, खरीदते हैं वो सीड्स, फिर कहीं और जाके वो लगाते हैं, तब जाके ये पेड़ उगता है. इसके बाद है एनिमल्स. एनिमल्स भी क्या करता है, कुछ ऐसे देखा जाता है. वेलक्रो आपने देखा है कभी? वेलक्रो होता है, वो फील्ड्स में मिलता है, विलेजेस में, इनफैक्ट टाउन्स में भी मिल सकते हैं. वो डॉग्स कैरी करके आते हैं, उनके फर में स्टिक हो जाता है वो सीड, and they carry it from one place to another. Animals eat fruit seeds and digest them. फिर they defecate to another place. Suppose जैसे tomato seeds, then guava seeds. These are not digestible. So they can eat the fruit and they will defecate. So the seeds are being carried from one place to another. This is how the animals disperse seeds. Some animals bury seeds in the ground. कुछ अपने मुंह से लेके जाके जमीन में गाड़ देते हैं, तब भी हो जाएगा. अब है by wind. Some seeds are shaped like parachutes or helicopters. They are light and float in the wind. इतना हल्का होता है कि वो हवा से ही उड़ के चला जाता है. आप लोगों ने देखा होगा कभी कभार कॉटन सीड्स जो होते हैं, इतने लाइट और इतने फेदरी होते हैं वो कि वो उड़ते हुए हमारे घर के अंदर भी घुस जाते हैं कभी कभार. The seeds land and grow in new places. So this is how the seeds are dispersed by wind. Now how it is done by water. Some seeds float. समुंदर, उस समुंदर के पार से उस समुंदर के पार में एक कोकोनट ट्री है, वहाँ से एक कोकोनट गिरा. By the waves and by the wind, the water is carrying, the seed is being floated through the water and it is coming to another shore. वो उस पार से इस पार तक आया. कोकोनट का एग्जाम्पल ले लो. So this is how the water is dispersing the coconut from one place to another. Now by bursting, seeds burst when they are ripe and ready. For example, poppy seeds. Poppy seeds जो होते हैं वो जब बहुत पक जाते हैं तब वो अपने आप बस्ट होता है. कभी कभार तो इसका आवाज़ भी सुनने को मिलता है, ऐसे जैसे गन शॉट. तो वैसे ये बर्स्ट होता है और एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स होता है. ठीक है, here it is the example of wind dispersal. Example, dandelion seeds. Dandelion seeds and cotton seeds. These are the example of dispersal of seeds through wind. Then explosive dispersal. Gorse is a good example of this. Sitting near gorse bushes on a hot day in summer, you can hear exploding pods sound almost like gunshots. जैसे कि मैंने तुम्हें बोला, आवाज़ भी आता है इससे, इतना फटता है जब, burst होता है जब. Animal dispersal. Some dry fruit attach and cling to the animal's fur. Example, beggar sticks. Some have velcro like hooks that cling to fur.
like burdock and cockleburs. Others have sticky substances that adhere to host. Example, mistletoe. Dispersal by water. Water lily and the coconut palm are carried by water. Coconuts can travel for thousands of kilometers across seas and oceans. The original coconut palms on South Sea islands grew from fruits which were carried there from the mainland by ocean currents. अब ये जो सीड डिस्पर्सल है ये क्यों चाहिए होता है? वो तो एक ही जगह एक प्लांट है, वहीं सीड्स गिर सकता है, वहीं से प्लांट ग्रो कर सकता है। लेकिन क्यों ऐसा नहीं है? क्यों डिस्पर्सल होना क्यों नेसेसरी है, ये हमें जानना है। अब फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए अपने ही लिए, मेला जब होता है वहाँ पे बहुत सारे खाने का दुकान होता है। एक दुकान तो होता नहीं, अगर एक दुकान होता वहाँ पर बहुत भीड़ हो जाता, किसी को खाना मिलता, किसी को नहीं मिलता, किसी को बहुत देर तक वेट करना होता। लेकिन ऐसा तो होता नहीं, बहुत सारा दुकान होता है ताकि सब खा सके, एक जगह ज़्यादा भीड़ ना हो और सबको ही खाना मिले। बिल्कुल वैसे ही इसीलिए सीड डिस्पर्सल भी होता है। जैसे देखो, ऑल सीड्स फॉलिंग ऑन द सेम प्लेस और नियर द पेरेंट प्लांट कम्पीट विथ ईच अदर फॉर लाइट, वाटर एंड मिनरल्स। उनमें भी तो कंपटीशन होगा अगर एक ही जगह सब ग्रो करना शुरू कर दिए तो। इसीलिए बेटर चांस ऑफ ग्रोथ इफ सीड्स आर डिस्पर्स्ड अवे फ्रॉम ईच अदर। अगर दूर दूर तक डिस्पर्सल होके ग्रो करेंगे तो सबको इक्वली लाइट, वाटर और मिनरल्स मिलेगा एंड दे विल ग्रो प्रॉपरली। एवरीबडी अंडरस्टूड? ओके, नाउ हियर्स another topic, that is germination. What is germination? The process in which a plant emerges from a seed and begins growth is called germination. जब कोई प्लांट एक सीड से उगता है तब हम उसे कहते हैं जर्मिनेशन। ठीक है, आप अपना टेक्स्ट बुक भी देख सकते हैं, वहाँ पे जो लिखा है पेज नंबर 244, स्टेजेस ऑफ बीन सीड प्लांट आर शोन बिलो। प्लांट्स आर सफिशिएंट water, light, warmth and air. They need these things to grow. If these conditions are fulfilled, a seed grows into a baby plant or seedling. आप यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर कैसे वो ज़मीन के अंदर से होकर बाहर तक जर्मिनेट किया है। जब सीड ज़मीन के अंदर रहता है तब उसको हवा, पानी, लाइट और प्रॉपर टेम्परेचर मिलता है। फिर वो अपना सीड कोट ब्रेक करके ज़मीन के ऊपर आता है। आपने चना तो खाया होगा, अंकुरित चना देखा है, वहाँ पे वो वाइट कलर का जो पार्ट होता है सीड के ऊपर, दैट इज द सेकेंड स्टेप। व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द सॉइल, द प्लांट डेवलप्स रूट डाउनवर्ड्स एंड शूट अपवर्ड्स। कॉटिलेडन्स अनफोल्ड। कॉटिलेडन आपको मैंने पहले ही बताया था, कॉटिलेडन्स क्या है, लेबल्ड किया हुआ है पिक्चर में। अब क्या होता है, जब वो सीड ऊपर की तरफ आ रहा होता है तो ऊपर होता है शूट और नीचे होता है रूट। द साइज ऑफ द प्लांट इंक्रीजेस एंड लीव्स डेवलप। अब जितना उसको सनलाइट मिलेगा, एयर मिलेगा, वाटर मिलेगा, वो ग्रो करता रहेगा, उसका साइज इंक्रीज होता रहेगा। द हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीजेस, द कॉटिलेडन श्रिंक एंड फाइनली डिसअपियर। इसके बाद क्या होता है, वो जितना बड़ा होता जाता है उनका कॉटिलेडन्स सूख जाता है, सिकुड़ जाता है, फिर डिसअपियर हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे द लास्ट पार्ट, दैट इज एग्रीकल्चर। व्हाट इज एग्रीकल्चर? डू यू नो द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग फूड, फाइबर्स, ऑयल एंड अदर डिजायर्ड प्रोडक्ट्स? इट इज द प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग। फार्मर्स एग्रीकल्चर करते हैं, उनका फील्ड्स होता है, वहाँ पे वो कैसे सीड्स कलेक्ट करते हैं, कैसे लगाते हैं, फिर वहाँ से उनको उसमें क्या क्या देना होता है, फिर कैसे प्लांट्स ग्रो करता है, ये इस पूरे स्टेप्स में दिया हुआ है। देखो, फर्स्ट क्या है, क्रॉप सिलेक्शन। फर्स्ट, हेल्दी एंड गुड सीड्स आर सिलेक्टेड। जैसे कि मैंने पहले कहा, हर एक सीड से प्लांट ग्रो नहीं कर सकता। जो सीड्स डिस्ट्रॉय हो गया है या उनको प्रॉपर एयर, वाटर, टेम्परेचर नहीं मिला है, उनसे तो सीड ग्रो करेगा नहीं। सीड को भी हेल्दी होना चाहिए, तब ना वो एक अच्छा प्लांट दे पाएगा। तो इसीलिए क्रॉप सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्दी एंड गुड सीड्स आर सिलेक्टेड। नेक्स्ट इज प्लाउइंग।
the field is plowed and the soil is prepared. खेती किया जाता है, ट्रैक्टर देख रहे हो, ताकि सॉइल क्वालिटी अच्छा हो. फिर मैन्योरिंग. मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स आर एडेड टू द सॉइल. फर्टिलाइजर्स जो है वो इंडस्ट्री से बनती है. मैन्योर्स जो है वो काउडंग से भी बन जाता है, एनिमल वेस्ट और एनीथिंग विच इज़ डिकम्पोजेबल. मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, इससे ये डाला जाता है सॉइल में ताकि सॉइल क्वालिटी और अच्छे से इम्प्रूव हो, ताकि सीड्स को और अच्छे से मिनरल्स मिले, फिर वो एक अच्छा प्लांट ग्रो कर पाए. देन आता है सीड सोइंग. अब जब सॉइल रेडी हो गया तब हमें उसमें सीड्स डालने होते हैं, बीज लगाएंगे. देन उस बीज में पानी डाला जाएगा उस खेत में. वाटरिंग, द फील्ड इज इरिगेटेड और वाटर्ड, पानी दिया जाएगा. स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स. व्हाट आर पेस्ट? एनीबडी नोज? पेस्ट आर द इंसेक्ट्स विच डिस्ट्रॉयज द प्लांट्स. खत्म कर देते हैं. टिड्डियाँ. तो chemicals such as pesticides are sprayed on the crops to protect them from harmful pests. कोई भी कीड़ा मकोड़ा या कोई भी चूहा, ये लोग जो है जो प्लांट को ख़राब कर देते हैं खा के, उनका फ्रूट्स हो वेजिटेबल्स हो सब खत्म कर देते हैं. तो ताकि वो कुछ ऐसा ना कर पाए इसीलिए पेस्टिसाइड्स स्प्रे किया जाता है. फिर क्रॉप्स ग्रोइंग. जैसे ही सब कुछ उसको सफिशिएंटली मिल गया, देन द क्रॉप्स आर स्टार्टेड ग्रोइंग. हार्वेस्टिंग. द क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड. कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप्स. पैडी फील्ड आपने देखा होगा, जब हम कभी ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो आजू बाजू फील्ड्स रहता है, वहाँ आपने देखा होगा राइस फील्ड, पैडी फील्ड. जब वो प्लांट्स ग्रो कर जाता है तब वो पक जाने के बाद उसको हार्वेस्ट किया जाता है, काट के इकट्ठा किया जाता है. फिर थ्रेशिंग. लुक एट द पिक्चर, यू विल गेट टू नो, or you can search for any other videos where you'll get how threshing is done. Loosening of grains from scaly inedible chaff. ठीक है, जब सूख गया तब उतना स्ट्रांगली अटैच नहीं होता है वो ग्रेन्स, लूजली अटैच्ड होता है. तो झाड़ने से, थ्रेशिंग करने से वो ग्रेन्स अलग हो जाता है. ठीक है, ताकि वो एडिबल हो. नाउ स्टोरेज. अब ये ग्रेन को प्रॉपरली इकट्ठा किया जाता है और एक अच्छे सेफ जगह पर स्टोर किया जाता है. एवरीबडी अंडरस्टूड टिल नाउ? जस्ट रिवाइज वंस मोर. कंप्लीट योर होम टास्क. दिस वॉज अबाउट पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर. इन पार्ट 2 we will be discussing the question and answers. Okay? Take care. That's the end. Thank you everyone. Just stay safe and study. Okay?